हेलो नमस्कार दोस्तों, अपशॉट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं जितेंद्र शर्मा। आप जैसा कि जानते हैं, आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, वो आज हमारे पैनल को लेकर के एक रिव्यू हमें अपने पैनल के बारे में देना था। कई एक फ्रेंड्स के कॉल मेरे पास आ रहे थे और अक्सर ये आते भी रहते हैं कि सर आप अपने क्लासरूम में जो डिजिटल बोर्ड है, बाकी का सेटअप है, वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंपनी का है। तो एग्जैक्टली 4 साल पहले हमने समथिंग एक्टिन का एक ये जो सेटअप है वो परचेज किया था और मैं 4 साल के समथिंग एक्टिन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है आज मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर एक्टिन की सर्विस क्या है, एक्टिन के प्रोडक्ट्स किस प्रकार से हैं। क्योंकि इंक्रीजेशन तो आप जैसे बढ़ती जो सोशल नेटवर्किंग है जो चल रहा है इस दौर में, हर रोज कोई ना कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं और बाकी एक्टिन के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन प्रोडक्टों को मैंने देखा है। तो आज उस अपने ओपिनियन को हम लोग शेयर करेंगे। जैसा आप जो देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है आपके, वो एक्टिन का ही है। बिल्कुल स्मूथ है, आपके फ्लैट पैनल है, काफी अच्छा चलता है ये। मेरे को जितना 4 साल के आसपास जो मैं समथिंग आपको जो टाइम बता रहा हूँ, आज तक मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई नहीं है एक्टिन में। बाकी मैं टीचर्स के साथ में सुनता रहता हूँ कि हमारे बोर्ड में ये प्रॉब्लम आ गई, कभी लैग कर गया, कभी हीट हो जाता है। तो मेरा 4 साल से आज तक मुझे कोई ऐसा इशू आया नहीं है। चलाते हैं हम लोग, टीचर्स क्लास लेते हैं, तो टीचर्स के भी हमारे ओपिनियन है कि काफ़ी जगह वो क्लास लेते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बेटर जो उनका ओपिनियन है वो एक्टिन के साथ में, एक बजट के साथ में। बाकी जो क्लासरूम में सेटअप जो करवाते हैं, कई ये कंपनियों के सेटअप काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन आपके पास में एक बजट है, कम बजट में और एक अच्छी सर्विस जो है वो एक्टिन के साथ में आप जोड़ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल जो ओपिनियन बताऊं कि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिन के साथ में एक तो इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं हम लोग कि 8 GB रैम के साथ में और 128 GB जो आपका स्पेस है वो इसके साथ में मौजूद है। और अभी वर्तमान में एक्टिन का एक AI पैनल भी आया, उसका डिस्कस मैं आपके साथ में थोड़ा बाद में करूंगा। पहले जो लगा हुआ है मैं इसके साथ में जाऊंगा। आपके एंड्रॉयड है, 4K पैनल है आपके। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसा कि इसकी जो ब्राइटनेस है ना, बोर्ड में कभी कभी आप देखते हैं कि सामने खड़ा बंदा कभी कभी आपको ब्लैक नजर आता है, कभी धुंधला नजर आता है। तो इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। जहां एक जगह आपने शटर्ड किया हुआ है, इसकी ब्राइटनेस हिलती नहीं है। दूसरी चीज, इस पर जो लिखने का एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं कि कभी लिखते हैं अपन लोग तो लैग करता है, कभी छोड़ जाता है। स्पीडली अपन लिखते हैं तो आगे निकल जाते हैं और उसके बाद में शब्द आपको पीछे लिखते नजर आते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो क्लास स्टूडेंट्स देखते हैं, जो अपशॉट क्लासेस पे देखते हैं, वो इसी एक्टिन के साथ में है। तो जितनी क्लासें आपने ली आज तक कभी ऐसा इशू आया नहीं है। कभी कभी बोर्ड में प्रॉब्लम होती है कि हैक कर जाता है और बोर्ड बीच में रुक जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसको रिफ्रेश करो, वापस जाओ, फिर से स्टार्ट करो। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी इस चीज़ को लेके इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं कि बार बार ये क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है हम लोगों को। तो ये क्लासें आप मेरी क्लास में या मेरे टीचर्स जो यहाँ अपशॉट पे लेते हैं, कभी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब दूसरी हम बात करें इसके कैमरे की। मैं आपके सामने जो खड़ा हुआ हूँ, अभी थोड़ा सा लाइट का इशू है। दूसरी लाइट हमारी फिलहाल थोड़ी सी बंद क्या खराब हो चुकी है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा। बट क्लासों में आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल क्लियरिटी है। इसके कैमरे में 2-3 प्रकार के कैमरे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जब आप एक्टिन में विजिट करोगे। कोई सा भी कैमरा आप उठा के लोगे, बाकी आपके बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फर्क सब में आता है। बट एक्टिन का कोई सा भी कैमरा मैं आपको कहूँ, चाहे वो HD हो, फुल HD हो या 4K हो, कैमरा जो लोगे उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी आएगी, शानदार क्लियरिटी आएगी। मतलब कि आप देख सकते हैं जब टीचर्स जो पढ़ाते हैं, उनके टीचर्स की क्लियरिटी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे आप लोग लिखते हैं, रिटन को करते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो क्लियरिटी कितनी शानदार और जानदार आती है आपके पास में, आप उसको देख पाते होंगे। दूसरी चीज कलर कॉम्बिनेशन का है भाई। जैसे बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं, कभी कभी होता है कि रेड पेन से कभी टीचर पढ़ा रहा है तो व्हीलिंग कर जाता है, वो दिखता ही नहीं है। तो यहाँ नहीं है। कैमरे के साथ में जो बोर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। अब बात करेंगे अदर प्रोडक्ट की, जैसे माइक में आप आवाज सुनते होंगे, माइक भी मेरे पास में वही एक्टिन का है। जितने भी प्रोडक्ट हैं जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे एक्टिन के प्रोडक्ट हैं मेरे पास में। तो माइक की आवाज भी, अक्सर स्टूडेंट भी इस चीज को कहते हैं, बोला सर आवाज बहुत प्यारी आ रही है आपकी। तो उनको बोलना पड़ता है आवाज को प्यारी है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई को भी देख लो। तो वो प्यारी आवाज का एग्जैक्टली वो एक्टिन का माइक है। मेरी आवाज इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन उस माइक ने मुझे मेरी आवाज के साथ में लोगों के साथ में इतना प्यारा बना दिया है कि कभी कभी स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं, बोला सर बहुत प्यारी आवाज आ रही है ना। लेकिन रिसेंटली आप मेरी आवाज वैसे सुनोगे तो है नहीं, वैसे वो माइक के साथ में है।
अगला मैं बात करूं पीसी के साथ में, जैसे जो पीसी है इनके बाकी अदर जो प्रोडक्ट है, लाइट का कॉम्बिनेशन है, पूरा एक सेटअप जो करके देते हैं, मन ऐसा करता है कि यहाँ से बाहर जाना ही नहीं है। मेरा तो मन कभी कभी करता है क्या, मैं तो स्टूडियो में ही सो जाता हूँ, कभी कभी नाइट स्टे भी यहीं कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये एकिन के साथ में है। एआई अभी एक नया एकिन का जो बोर्ड है वो आया है। वैसे एआई का जो दौर है, टूल जो चल रहा है, अलग उसकी सर्विसेज है। अब बात कर लेते हैं कि सर्विसेज में क्या है। तो देखो सर्विसेज में मैं बाकी बोर्डों की बात करूं, जितने भी डिजिटल बोर्ड हैं यहाँ पे, सारी कंपनियां ये दावे करती हैं कि हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मेरे फ्रेंड के पास में जो साथी टीचर है उनके पास में ज़्यादातर जो समस्या फेस होती है वो प्रोडक्ट की सर्विस को लेकर के होती है। तो वो दोस्त परेशान है ऑलरेडी। अगर उनको कोई परेशानी आती है तो आज कंप्लेंट रेज करेंगे, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि उनकी समस्या यथावत बनी रहे, महीनों तक ये ऐसा चलता रहता है। लेकिन एकिन के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो एकिन के जो सर्विस सेंटर है ना, मैं यूँ कह सकता हूँ कि बिल्कुल मेरे कान के नीचे है। मैं अगर एक सीढ़ी छलांग लगाऊंगा तो एकिन के जो आपके ऑफिस है वहीं पहुंच जाऊंगा, सीधे ज़्यादा दूर नहीं है। त्रिवेणी पर इसका ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई एक रूम में ये लोग खोल के बैठे हों, छाता लगा रखा हो जैसे सिम बेचने वाले होते हैं कि पता नहीं आज यहाँ दिखे हैं कल ये लोग निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप एकिन के सर्विस के बारे में देख करके मुझे सेटअप तो ठीक है ये लगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, अपन इसमें इतना नहीं जानते। लेकिन सर्विस को लेकर के मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एकिन की जो सर्विस है, ये लोग सर्विस देते हैं वो मल्टी ग्लोरियस है। इससे अच्छी सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी है। चाहे मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे अदरवाइज मेरा लैपटॉप, कोई भी प्रोडक्ट हो, कहीं ना कहीं डिले ड्यूरेशन पीरियड होता है। बोला सर मिनिमम इसका 3 दिन का टाइम है, हमारा एम्प्लॉई आएगा तब जाके देखेगा। एकिन के साथ में आप अभी कॉल करोगे तो इनिशियली ज़्यादातर तो ये होता है कि ये लोग आपके प्रोडक्ट को भाई ऑनलाइन जो सिस्टम चलता है आपके, चाहे वो एनी डेस्क पर लेकर के करें या अदरवाइज और भी सोर्स हैं, तो अर्जेंटली वो करते हैं। ये तो इनका पहला है कि सर्विस में अगर ऐसा लगता भी है कि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हाँ, एक आध बार मेरे बोर्ड को लेकर के नहीं, पीसी को लेकर के कभी ये समस्या आई है कि पीसी में अगर ऐसा कोई इशू हुआ है, ओबीएस की सेटिंग इधर उधर हो जाती है और नहीं हो पाई है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेशो है 1 से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे आज तक कभी इनकी सर्विस को लेकर के हुए नहीं है, क्योंकि मेरे पास से थोड़ा नज़दीक है। तो मैं जैसे ही कॉल करता हूँ मुश्किल से 10-1 मिनट में यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन आपकी सर्विस जयपुर के अंदर और जयपुर के बाहर जो आने जाने का ड्यूरेशन पीरियड है, और इनके पैकअप को लेकर के, भाई ये कपड़े वपड़े भी पहनते हैं, बैग वैग भी पैक करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि मान लो ये नहा रहे हैं बाथरूम से निकल के बोला कपड़े वहीं पहन लेंगे, तो उस टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में सिर्फ आपके यहाँ तक पहुँचने तक का समय लगता है इनको। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका मन नहीं भी है ना, तब भी आप प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मन बना लेंगे। मतलब ये इनके व्यवहार का एक उदाहरण है ये। और सर्विस में फिर ऐसे अगर मैं फिर दोहराऊंगा, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है एकिन के साथ में। एकिन के जितने भी टूल्स प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी तक लिए हैं वो सारे बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आप एकिन को विजिट कर सकते हैं। त्रिवेणी पर है, जयपुर जो है त्रिवेणी चौराहा है, जस्ट इसके साइड से ही आप किसी को पूछ भी सकते हैं, वैसे वहाँ से दिखता भी है। बिल्कुल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं इनके वहाँ पर। वहाँ आपको मैडम मिलेंगे, जाते ही बहुत स्माइली फेसिंग, आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत बहुत अच्छा है। तो आप अगर मन बना रहे हैं, बजट आपके पास में कम है और आपको हेल्पफुल ऐसा कोई व्यक्ति जो चाहिए, तो वो एकिन की टीम के साथ आप विजिट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका जितना भी बजट है, ये लोग आपको कुछ न कुछ अरेंज करके आपका स्टूडियो खड़ा कर देंगे। और स्टूडियो ऐसा नहीं खड़ा करेंगे कि लोग आपको आके ये कहें कि कैसा स्टूडियो है, मतलब कि जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। और कुछ भी आपको बताऊंगा एकिन के बारे में, बट अगर आप मन बना रहे हैं तो कहीं मत भागिएगा, एकिन का ही प्रोडक्ट लगवा लीजिए। सर्विस बहुत अच्छी है। कि कोई प्रॉब्लम्स आती है आप कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट ऑफिस पे विजिट कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान तुरंत होता है। झाड़ फूक वाला सौदा नहीं। थैंक यू।